हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस आपको लेकर क्या है उनकी भावनाएं, क्या है उनके दिल में। और जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं तभी समझ लीजिएगा कि उसी वक्त आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स आपके लिए होगी। ये जो रीडिंग है डाउनलोड रहेगा, चैनल रहेगा, कुछ कार्ड्स भी ले लेंगे, कुछ लॉ मैसेज ले लेंगे। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा, मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए जब आएंगे आप उसी समय एक्यूरेट 100% मैच होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है। ठीक है, मन अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपने इस जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा, धन्यवाद दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नया आए हैं तो चलिए अपने पर्सन की तरफ फोकस करिए, देखते हैं क्या आ रहा है। ये तो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल फ्री देख रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बोझ है। अभी ये उतने फ्री नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा है और उसके ऊपर कोई बैठा है। ऐसा लग रहा है ना कि बोझ है जिसको ये ढो रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ देख रहे हैं, इनका ध्यान जो आपकी तरफ है, और ये देख रहे हैं कि लेकिन आप जो इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, आप इन्हें फ्री लग रहे हैं। ठीक है, एल लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट, टी हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, जो भी थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, वो भी ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है। उसके ऊपर भी बोझ है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, और आपके पार्टनर वहाँ से भागते हुए लग रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान अभी नहीं है क्योंकि वो फ्री नहीं है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एफ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बातचीत हो सकता है फिर से आने वाले समय में, या फिर कोई कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच जो बात हुआ है उसको लेकर ये व्यक्ति सोच रहे हैं। बार बार रिपीट हो रहा है वो बातें, वो चीज़ें जैसे आपके साथ हुआ करता था। ए लेटर हो सकता है, जैसे आपके माइंड में कंटिन्यूसली वही चीज़ें चलते रहती थी ना, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है इनके साथ भी। ये उस सिचुएशन से भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जो कुछ आप दोनों के बीच हो गया उससे भी ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी इन्हें बर्डन लग रहा है। ये उसी में घिरे हुए हैं, उन्हीं बातों में, उन्हीं ख्यालों में, और कहीं ना कहीं आप फ्री हो गए हैं। और इन्हें जिनको ये बीच में घसीट कर ला रहे थे, लगता है कि उन लोगों को या उन सिचुएशन को, वैसे जो भी था जो ये घसीट कर ला रहे थे बीच में आप दोनों के, आपने उठाकर इनको दे दिया वो कि लो रखो, और आप फ्री हो गए हैं। और इसीलिए इनकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ये खुद अब उनका बोझ जो है उठा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको ये बात तो समझ में आ रहा है कि जो ये आपके मत्थे डाल रहे थे बार बार, जिस थर्ड पार्टी या जो भी ऐसा था आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो ये क्रिएट कर देते थे, बार बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे, द्वंद्व, ठीक है, बीच में ले आना और कन्फ्यूज़न ये जो क्रिएट करते थे, आपने उठाकर इन्हीं को दे दिया है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ही पेनफुल है, यही काम ये कर रहे थे। अब इनको इनकी गलती जो है वो रियलाइज़ हो रही है। अब ये पीछा छुड़ाकर भागना चाह रहे हैं वहाँ से, इनका मुंह जो है वो लटका हुआ, यू टर्न लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल यू टर्न लेना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि वास्तव में क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो उनके मन में अब ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या अब आप उनसे प्यार नहीं करते, ये सच है या झूठ, ये अब वो जानना चाहते हैं।
मुझे लगता है आपने एक बाउंड्रीज जो है वो अब क्रिएट कर दी है। अगर इनको क्लियरिटी मिलेगी भी और मिल भी रही है काफ़ी हद तक तो, और ये आपकी तरफ अप्रोच करने का सोचेंगे भी तो ये किस मुंह से आए सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा इनके मुंह पर दरवाज़ा लगाया है, मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है कि इनको अब समझ ही नहीं आ रहा कि ये शुरुआत कैसे करें। पी लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट, डी हो सकता है, ओ हो सकता है। शायद आपको पता था कि अब सब कुछ ठीक भी हो जाए, लास्ट चांस आपने दिया इनको। बी लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रिस्क लेने से नहीं डरा। आप हो सकता है इनको फ्रेंड जोन कर दिए होंगे कि एक फ्रेंडशिप का दायरा आपने अब एक प्यार वाले से हटकर अब आप इन्हें बता दिए हैं, यानी इनकी औकात दिखा देना या फिर ये बता देना कि आप वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बहुत हल्के में इजीली ले रहे थे। तो अब आपने भी कहीं ना कहीं उनको बता दिया है कि आप इतने हल्के और इतने फालतू और फ्री नहीं हैं, आपकी भी अपनी कोई वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, और आपने एक दायरा अपना बनाया है। आप शायद अब उनको एक फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड की तरह अब आप बता दिए हैं कि जैसे बाकी लोग आपकी लाइफ में हैं वैसे ही अब वो भी हैं। कोई ख़ास, मतलब आप जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे उन्हें, बहुत ख़ास बना कर रखे थे खुद से भी ऊपर, तो वहाँ से आपने उन्हें अब निकाल दिया है। इसी चीज़ का इनको बहुत फियर है, एंजाइटी है कि कहीं आप इन्हें छोड़कर अब कहीं किसी और के साथ ना आगे बढ़ जाए, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि अब तो आप इन्हें फ्री लग रहे हैं। देखिए, कार्मिक ट्रिगर्स भी हो सकता है आपको आपकी लाइफ में, लेकिन आपको हाई वाइब्रेशन में ही रहना है। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप इग्नोर कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उम्मीद बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का। जैसे अगर मान लो आप इनर वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका फोकस अपने ही ऊपर है, लेकिन आप ये सोच कर रहे हैं कि मैं ये सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो अब मेरे पार्टनर मेरे पास आएंगे, या अब तक क्यों नहीं आए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, या आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने लिए ही करेंगे, वो आपके अपने लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। नहीं तो वो सेल्फ़ लव में नहीं आएगा और फिर आपके पार्टनर कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा मत करना, आपको केवल अपने लिए ही वर्क करना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के कि कोई आएगा, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए रियल में भी कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, ना कि किसी और के लिए, ठीक है। आपको वेटिंग जोन में नहीं रहना है, वेट नहीं करते रहना है। आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान खुद आपके सामने झुके, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ, इतनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब इनर वर्क करके ही होगा। आपने जन्म जन्म से कितने जन्म लिए और कितने सारे क्या कर्म आपने किए हैं, तो वो सब आप इनर वर्क के थ्रू ही तो क्लियर करेंगे ना। जब तक ये चीज़ें नहीं आप करेंगे तो कैसे आपका यूनियन होगा। आप जो कर रहे हैं पास्ट लाइफ में, आपने जो भी किया उसके प्रारब्ध आप नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने इनर वर्क करके, खुद पे वर्क करके, ना कि आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं अपने पूरे बॉडी का। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं या करते रहते हैं, क्योंकि इनर वर्क ऐसा है, खुद पर वर्क ऐसा है जो पूरा लाइफ टाइम करना होता है, ठीक है। इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। जब आप ये सब रिलीज़ करते रहेंगे तभी आप यूनियन में आएंगे। तो खुद पर वर्क कीजिए, तो खुद के लिए कीजिए, ना कि वेट करते हुए कि कोई आएगा और फिर बाद में आप ये सोचेंगे कि मैं तो इतना खुद पर वर्क कर रही हूँ तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं पार्टनर, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं उनका, क्योंकि आप ये सोच के कर रहे हैं कि पार्टनर आएंगे। तो ये सब नहीं सोचना है, ओके। चलिए कुछ कार्ड के जरिए देखते हैं कि करंट स्पिनिंग एनर्जीज क्या है उनकी, अभी फ़िलहाल क्या है उनकी करंट स्पिनिंग्स आपके लिए। ये देखिए, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको कि ये व्यक्ति अब एक हाथ से ताली नहीं बजने देना चाहता है।
यानी कि अब तक केवल आप ही हाथ अपना दे रहे थे, इनका हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये हाथ देना चाहते हैं आपको, यानी दोनों हाथ से ताली बजना, यानी बैलेंस चाहते हैं ये अब। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, तो ये चाहते हैं जस्टिस हो, यहाँ पर न्याय चाह रहे हैं, आपको भी न्याय देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आपके साथ गलत हुआ है और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये हाथ देखिए जुड़ा हुआ है, ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं बिल्कुल। इनकी एनर्जी जो है ना आपको लेकर करेंट्स फीलिंग में वो यही है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़े हुए हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया है। ये जो जस्टिस का कार्ड है ना, या ये सॉरी जो एनर्जी आई है यहाँ पर निकल कर, तो वो इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत घमंड ये दिखाए हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत घुमा कर बात की है, मैनिपुलेट किए हैं आपको, कभी भी क्लियर बात नहीं की। अब खुद को ये राजा समझते रहे हैं, राजा रानी जो भी, यानी कि इनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, जो है वो यही है। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो डेथ हुआ है गाइस, ईगो डेथ हुआ है बुरी तरीके से, और इसीलिए अब जो ये इंसान आज तक आपको कभी सॉरी नहीं बोला होगा, कभी माफ़ी नहीं मांगा होगा, लेकिन अभी इनके अंदर बहुत चल रहा है कि आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी कहें, इनसे गलती हुई है। अब आने वाले समय के लिए देखिए डेथ का कार्ड है, तो जो ख़त्म हो गया सो हो गया, लेकिन अब ये फिर से एक रीफ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो ख़त्म हो गया सो हो गया, अब न्यू बिगनिंग इनको करना है, और वो भी एक माफ़ीनामे के साथ, सॉरी कहकर। अब ये डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आपको सॉरी, या फिर इनकी एनर्जी बहुत सॉरी वाली हो सकती है। आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इनको पश्चाताप हो रहा है, पछता रहे हैं, इनसे गलती हुई है, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है। आपको बहुत चमकता हुआ देख रहे हैं, शाइन करता हुआ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपको तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, मस्त हैं, खुश हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ में वो आपको देख रहे हैं गाइस, पावरफुल एनर्जी जो है वो आपकी वो पिक कर रहे हैं, और समय देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंज हो गया है। जिस एनर्जी में वो रहा करते थे उसमें आप रह रहे हैं, और आप जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी में वो चले गए हैं। तो वो देख रहे हैं कि समय बिल्कुल चेंज हो गया है, वो कहाँ से कहाँ आ गए हैं, यानी कि अर्श से फर्श तक। पहले वो बहुत ऊपर चढ़े, आपने उनको ऊपर चढ़ाया, और अब वो पूरा नीचे उनको गिरा दिया गया, उनका ईगो डेथ हुआ। यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो बदल गई है, पहले जैसे नहीं है, वो देख रहे हैं। वही टाइम ये आ गया है जब ये पार्टनर पहली बार आपके पीछे पड़े थे, आपके पीछे आए थे, अपना प्यार जता रहे थे। जो बबल फेस था आप दोनों के बीच में, ये यूं ही नहीं आया था, ये पार्टनर की हालत ऐसी थी आपको लेकर, और इसीलिए वो आपके पास आए थे। लेकिन जब आप उनके पीछे पड़े, उनको चेस करने लगे, तो वो आपका स्थान ले लिए, क्योंकि आपने उनको खुद से बहुत ऊपर रखा, बहुत प्रायोरिटी आपने उनको दिया। तो वो क्या किए, आपका स्थान आपने उनको खुद दिया ना, तो वो ले लिए और आप उनके स्थान पर आ गए। लेकिन फिर से आज वही जगह जो उनकी थी वो उनको मिल गई है, और आपको आपकी अपनी जगह मिल गई है। इसलिए इनका जो घमंड है वो टूटा है, और अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अभी इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो करेज नहीं है, किस मुंह से आए, ऐसा है इनका। ठीक है, कुछ और मैसेज देखते हैं, कुछ डीप मैसेज ले लेते हैं, क्या आ रहा है। आई विल नॉट टर्न एंड चेज एनी मोर, इट्स नाउ और नेवर। तो इन्होंने जो किया इसके बाद ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं,
और मैंने कहा कि इनको अब समझ ही नहीं आ रहा कि किस मुंह से ये आपके पास आए। तो अब ये सोचते हैं कि जिस एनर्जी पर ये जी रहे थे, यानी कि आपके भरोसे आपकी जगह जो ये लिए हुए थे, वो तो इनका रियल स्थान था ही नहीं। तो अब इनको तो इनके औकात जो है वो दिखा दिए हैं यूनिवर्स, है ना। तब इनको लग रहा है कि ऐसे में ये क्या फिर आपको क्या फिर धोखा देने के लिए आएंगे। अगर आना है तो इनको तो फिर सॉलिड कमिटमेंट लेकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब आप भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो फिर से अब ये आए और आपको बेवकूफ़ बनाए और आप बन जाएं। तो इसीलिए अब इनको लग रहा है कि ये किस मुंह से आएंगे, कोई रास्ता भी बचा नहीं है, बहुत शर्मिंदा हैं ये। तो ये सोचते हैं कि ये अब आएंगे ही नहीं, किस चाहे कुछ भी हो जाए, वो वही तकलीफ़ जो आप झेलें वो झेलते रह जाएंगे। लेकिन ये नहीं आएंगे, ये ऐसा सोचते हैं। चलिए और देखते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है इनकी वजह से, और अब ये नहीं चाहते कि फिर इनकी वजह से आपको तकलीफ़ हो। आई एम स्टिल सो ऑब्सेस्ड विथ यू, आई विश यू वुड स्टिल लव मी। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, जुनूनी हैं, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, और इनकी इच्छा है कि काश ये अपना प्यार आपको दिखा पाते, जता पाते। ये इस कार्ड के थ्रू आपको कहना चाहते हैं कि ये अब भी आपके लिए उतना ही पागल है, उतना ही जुनूनी है जितना कि ये पहले थे। लेकिन अब ये कहते हैं कि काश आप भी इन्हें उतना ही प्यार करते जितना कि आप पहले कर रहे थे। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना कि ये कार्ड आ गया है माफ़ी वाला, सॉरी वाला, हाथ जोड़कर देखिए। और ये कार्ड यहाँ पर एक और भी आ गया है जो कि और ज़्यादा इस रीडिंग को क्लियरिफाई करता है कि बिल्कुल ये इंसान सॉरी मतलब कि माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। ये फील कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, क्योंकि ये हमेशा से ही आपके ऊपर डाउट करते आए हैं, हमेशा से थर्ड पार्टी या कोई ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट किए हैं, इसीलिए आपने उठाकर इनके ही ऊपर डाल दिया है और आप फ्री हो गए हैं अब कि जिनको लेकर ये डाउट करे थे उनको आप ही पकड़िए। आपने ऐसा कुछ कह दिया, कर दिया है, तब इनकी हालत हो गई है ख़राब। ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। और इनका मूड भी स्विंग हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कभी ये सोचते हैं कि अभी आपकी तरफ नहीं जाएंगे, आपको चेज़ अब नहीं करेंगे चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है आपके सामने। और लेकिन फिर भी ये बहुत जुनूनी है, पागल हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। अब भी ये बोल रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं पागलों की तरह। क्या आप अब भी इनसे प्यार करते हैं उसी तरीके से? जो नज़रों से जितना दूर होता है उतना ही वह दिल के पास होता है। मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले वही ज़िंदगी में सबसे ख़ास होता है। तो आपकी एक झलक देखने को ये व्यक्ति जो है तरस गए हैं। ठीक है, एक झलक जो है ये आपकी देखना चाहते हैं, बहुत समय से आपको देखे नहीं हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भले ही बहुत दूर हैं आप इनकी नज़रों से, ये आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन दिल के सबसे करीब आप हैं इनके। और इनकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास अगर कोई है तो वो आप ही हैं। भले ही आप इनसे दूर हैं तो क्या हुआ, भले ही बहुत मुश्किल होती है आपकी एक झलक पाने को तो क्या हुआ, लेकिन आप ही इनके दिल के सबसे पास हैं और इनकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास हैं, सबसे स्पेशल, ये आपको कहना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस वीडियो जो है समय समय पर आपको मिलते रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।